Hello everyone, this is Ravish Ranjan and I cleared SPI PO and IPS PO with self studies। तो बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 का कैलेंडर जारी हो गया है और देयर आर सो मेनी बैंकिंग एग्जाम्स लाइंड अप फॉर 2026। इसमें आपका आरबीआई असिस्टेंट अभी अप्रैल में होने वाली है उसकी प्री, उसके बाद एसपीआई पीओ की भी नोटिफिकेशन आने वाली है, देन आईपीएस का कैलेंडर है, आरआरबी का भी कैलेंडर है इन द एंड ऑफ द ईयर। तो आपकी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, आप एक साथ सारे एग्जाम क्लियर करो, इसके लिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको वो स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी मैंने यूज किया टू बी सक्सेसफुल इन आईपीएस पीओ को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया विद सेल्फ स्टडीज, और एसबीआई पीओ भी मैंने सेल्फ स्टडी से क्लियर किया विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ कोचिंग। मैंने ऑनलाइन फ्री स्टडी मटेरियल यूज किया, फ्री सोर्सेज यूज किया, और मैंने कौन कौन से मॉक्स दिए वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, और रिसोर्सेज जो मैंने यूज किया वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो चार सब्जेक्ट है सारे एग्जाम में कॉमन होती है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। तो प्री में जीए ऑब्वियसली नहीं होती है, लेकिन आप हमेशा मेंस की प्रिपरेशन फ्रॉम द स्टार्ट करो, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। आप कोई सी भी एग्जाम दो, या आरबीआई असिस्टेंट हो, एसबीआई पीओ हो, आईपीएस पीओ हो, या आरआरबी का एग्जाम हो, हमेशा मेंस की प्रिपरेशन करो। प्री की अपने आप हो जाएगी, वो उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। और सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो। अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डू मेक श्योर अरिथमेटिक टॉपिक्स, पजल, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर के रूल आपको पता हो। इतना करने के बाद यू विल हैव टू प्रैक्टिस न्यू पैटर्न क्वेश्चन, क्योंकि आजकल जो मेंस में स्पेशली न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैथ की बात करें तो उसमें अरिथमेटिक बेस्ड डीआई पूछे जा रहे हैं, कैसलेट भी तरह तरह के पूछे जा रहे हैं, इन डिफरेंट वे डाटा दिया जाता है, देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है, तो इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको मजबूत रखनी पड़ेगी, उसके लिए डू रीड न्यूज़पेपर। तो ये सब सारी चीज़ें करने के बाद, ये स्ट्रेटजी अपनाने के बाद आप भी सक्सेसफुल हो जाते हो। और जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मोमेंटम। आप सारे एग्जाम के एक साथ प्रिपरेशन करो, डू नॉट टेक ब्रेक आफ्टर, बहुत लंबा ब्रेक नहीं होना चाहिए एक एग्जाम देने के बाद। आपका हमेशा ये फोकस रहना चाहिए कि सारे एग्जाम मुझे एक साथ देने हैं, और उससे एक मोमेंटम बना रहेगा आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। उसके बाद आप न्यू कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो आपके इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेस हैं। अगर रीजनिंग की बात करें तो अंकुश लांबा की 1000 पजल सीरीज है, उनके चैनल पे अच्छे अच्छे रीजनिंग के पजल अरेंजमेंट के वीडियो है, रीजनिंग के अच्छे टॉपिक्स के वीडियो है। मैथ्स के लिए आप अमर सर करके यूट्यूब चैनल आता है, उनको देख सकते हो। वो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताते हैं, फ्रॉम इजी लेवल टू हाई लेवल बताते हैं वो। इसके अलावा अगर अरिथमेटिक में आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई सॉल्व करनी है, तो इनफाइनाइटेसिमल करके एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ से आप मतलब उस वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व कर सकते हो, एंड देन टेक द आइडिया सर कैसे समझाता है, आप उसको भी देख सकते हो। इसके अलावा मैथ के लिए सुमित सर भी हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। तो और इंग्लिश जनरली मैंने इंग्लिश में खुद से प्रिपरेशन करी क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी, बट इफ़ यू वांट टू टेक द हेल्प ऑफ एनी ऑनलाइन टीचर्स, आई थिंक निमिषा बंसल अच्छा इंग्लिश पढ़ाती है, उनके 120 ग्रामर रूल्स है विच इज़ वेरी गुड इफ़ यू वांट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसके अलावा जहाँ तक मॉक्स की बात है तो देर आर सो मेनी मॉक्स, तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से मॉक्स लगाऊं। तो मैंने जो मॉक्स लगाई थी एंड विच आई फील इज द बेस्ट इज द ओलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक। ओलिव बोर्ड का लेवल एग्जाम से एक लेवल ज़्यादा होता है और प्रैक्टिस मॉक इज ऑफ एग्जाम लेवल। इसके अलावा आपको फ्री के सोर्सेज से जहाँ जहाँ से मिले, बैंकर्स अड्डा, ग्रेड अप, टेक्स्ट बुक, सारे जहाँ से फ्री मॉक्स मिले तो वहाँ से आप लगाओ। आई एग्जाम बी करके एक साइट है जहाँ पे बहुत सारे फ्री मॉक्स अवेलेबल है, तो उसको आप जरूर चेक करना। जहाँ से आपको फ्री मॉक्स मिले उसका फायदा उठाओ। इसके अलावा मॉक्स को एनालाइज करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ सक्सेस। मॉक्स को हमेशा एनालाइज करो। अगर आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक में स्कोर कम हो रहे हैं तो उस टॉपिक के आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, और तब तक लगाओ जब तक मॉक्स में मार्क्स इंप्रूव ना हो। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि मॉक्स आपको रियल एग्जाम इन्वायरमेंट देता है। आप रियल एग्जाम जैसा फील करोगे एग्जाम दे, तो जब आप रियल एग्जाम दोगे तो यू विल हैव द आइडिया कि मैं किस पैटर्न में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं जिससे मैं मैक्सिमम मार्क्स मतलब गेन कर पाऊं। तो मॉक्स एक अच्छा आइडिया देता है। इसके अलावा जीए जनरल अवेयरनेस को हाई स्कोरिंग होता है,
उसको भी आप फोकस करो, स्टार्ट से ही जियो पढ़ो क्योंकि एग्जाम के थोड़े टाइम में आपको सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़नी पड़ेगी। और जीए में बहुत सारे लोग की स्ट्रेटजी होती है कि बड़े बड़े पीडीएफ पढ़ते हैं। अब मुझे ये कहना है कि अफेयर्स क्लाउड की मंथली पॉकेट पीडीएफ आती है, उसको आप पढ़ लो। उसमें ब्रीफली सारी चीज़ें समराइज रहती है, सारे न्यूज़, नेशनल इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स अवार्ड, सारी चीज़ें उसमें रहती है। इसके साथ आप क्विजेज और एमसीक्यू करो। क्विजेज से आप ज़्यादा याद कर पाओगे, आपकी रिटेनिंग पावर ज़्यादा होगी। तो डू मेक श्योर जहाँ से आपको क्विजेज और एमसीक्यू मिले वो ज़रूर करो। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आईपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ में 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव होते हैं और आईपीएस पीओ में 25 मार्क्स के होते हैं, विच इज़ ए गेम चेंजर। तो उसके लिए आप किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आपकी जो भी इंटरेस्ट की टॉपिक है उसको पढ़ो और मेक श्योर ऐसे लेटर आप प्रैक्टिस करो, जो जो अच्छे करेंट टॉपिक्स है उसको। तो अगर इफ़ यू मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, इट विल हेल्प यू इन इंग्लिश सेक्शन, आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छी होगी। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन जीए सेक्शन, करंट अफेयर्स भी आप कर लोगे और इंटरव्यूज में भी आपको हेल्प करेगी क्योंकि उसमें ऑब्वियसली करंट अफेयर्स रिलेटेड पूछते हैं क्वेश्चन। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाओगे तो बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 में आप जरूर सक्सेसफुल होगे। मैंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। और टू द पॉइंट स्टडी करनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी टॉपिक बहुत वीक है और उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं रहती है तो उसको आप छोड़ भी सकते हो अगर उससे कम वेटेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक अरिथमेटिक में प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज परसेंटेज रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उस पर आप जरूर फोकस करो। और रीजनिंग में पजल अरेंजमेंट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लो। और इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल अच्छी रखो क्योंकि मेंस में 70% क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से ही रिलेटेड होते हैं। आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, देन यू हैव टू डू द सेंटेंस कनेक्टर, आपको करना होगा, एरर सेंटेंस में ढूंढना होगा। तो मोस्टली रीडिंग कंप्रीहेंशन बेस्ड होते हैं। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी अप्रोच यूज करोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल इन बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026। तो इसके अलावा मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करो। आई मेक द बैंकिंग एग्जाम रिलेटेड वीडियोज, स्ट्रेटजी के लिए वीडियो बनाता हूँ, अरिथमेटिक टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाता हूँ, to help you people clear the banking examination. So do subscribe my channel and you can check out already uploaded video, जो भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसको भी आप चेक कर सकते हो। ये आपको स्ट्रेटजी, स्मार्ट स्टडी अप्रोच के लिए ज़रूर इंस्पायर करेगी। सो या दिस इज़ माय स्ट्रेटजी। होपफुली आप भी एक स्ट्रेटजी बनाओगे फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन इन 2026 और एक मोमेंटम को बनाए रखोगे क्योंकि दिस मोमेंटम helps us in clearing all the exams together. So yeah, all the best for banking examination in 2026. Hope you all clear it.